हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ आई दृष्टि घटना चक्र। आई दृष्टि घटना चक्र में हमने दो पार्ट डिस्कस किए हैं। एक पार्ट में हमने राष्ट्रीय से संबंधित वन लाइनर्स देखे और सेकंड पार्ट में हमने अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित वन लाइनर्स देखे। देखिए, ये जो फ़ॉन्ट है ये आप इसको अपनी मोबाइल की स्क्रीन को जूम करके बड़ा भी कर सकते हैं। जब आप वीडियो को देखोगे तो आपको अगर कुछ चीज़ें चमक नहीं रही हो तो उसको आप जूम करके बड़ा भी कर सकते हो स्क्रीन को। तो यहाँ पर हम पार्ट थ्री में आर्थिकी देखेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 ये कहाँ आयोजित किया गया? ये क्या है? कपड़ों से संबंधित है, टेक्सटाइल से संबंधित है। भारत टैक्स 2024 यह कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और कब आयोजित किया जाएगा और कब आयोजित किया जाएगा? 26 से 29 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट, ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्रीय कार्यालय यूएनओडीसी के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश मीन्स यहाँ पर ओपीएम प्रोड्यूसर जो टॉप प्रोड्यूसर है कौन सा देश है? म्यांमार है। बात करें यूएनओडीसी की तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। और इसके अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? म्यांमार। नेक्स्ट, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एबीपी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? यह जारी की गई नीति आयोग के द्वारा। अब इसमें कौन कौन से दो ब्लॉक हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर शीर्ष दो ब्लॉक कौन से हैं? तिरयानी ब्लॉक जो कि कहाँ का है? तेलंगाना का आसिफाबाद जिले का। एंड सेकंड कौशाम्बी ब्लॉक है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, किसने बिल्डिंग अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयज नामक पहल शुरू की है? ये शुरू की गई है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के द्वारा। और ये किससे संबंधित है? देखिए, जो हिंदू कुश हिमालय है यहाँ पर क्या है, डिजास्टर से देखने को मिलते हैं, इनको रोकने के लिए। और अगर डिजास्टर हो भी जाता है इसके बाद में जो प्रोग्राम चलाया मिटिगेशन के लिए यहाँ पर यह चलाया गया है एडीबी के द्वारा। और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक किन देशों को जलवायु अनुकूलन क्लाइमेट अडेप्टेशन में सहायता प्रदान करेगा? तो नेपाल और भूटान को। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहाँ पर? यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया। एंड इस जो कांग्रेस में ISSA विजन 2023 पुरस्कार यह किसको मिला है? यह मिला है ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम, फुल फॉर्म देखे तो एम्प्लॉयज स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इसको मिला है ISSA विजन 2023 अवार्ड। नेक्स्ट, किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की? यह रिपोर्ट जारी की गई है UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 यह किसके द्वारा जारी किया गया है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा यह जारी किया गया है। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो वर्ष 2030 तक इसका अनुमान है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा दुनिया की। नोवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 आयोजित किया गया लखनऊ में। एंड यह फूड एक्सपो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया। इसमें भागीदार देश कौन सा था? वियतनाम था। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला जिसको धनु यात्रा मेला जो लगता है उड़ीसा में, तो यह आयोजित किया गया। सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा यह आयोजित किया गया कटक उड़ीसा में। और कटक में किसका जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की? तो यह प्रदान की गई उत्तर प्रदेश के द्वारा। और कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर में। और सहारनपुर कितने राज्यों से अपनी सीमा लगाता है? 3 राज्यों से। उत्तर प्रदेश जीके में हम आपको यह सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो वो प्ले लिस्ट भी आप जाकर देख सकते हो। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया चेन्नई तमिलनाडु में।
नेक्स्ट, हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में यह किया गया। यूरो, देखिए ये डायरेक्ट फैक्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जहाँ लगेगा कि ये बताने की ज़रूरत है तो वहाँ चीज़ें आपको डिटेल में भी बता दी जाएंगी। हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 यह लंदन में आयोजित की गई। और बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीयों को शामिल किया गया। हरमनप्रीत कौर, यह क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। दिया मिर्जा, यह मनोरंजन से संबंधित है, मूवीज़ बनाती हैं बॉलीवुड। जैतसुना तेंजिंग पालमो, यह संस्कृति और शैक्षिक श्रेणी से संबंध रखती हैं। आरती कुमारी राव, जलवायु पायनियर श्रेणी में यह आती हैं। तो टोटल कितनी महिलाएं शामिल की भारत की? 4 महिलाएं। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन ग्लोपैक कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया गांधीनगर गुजरात में 24 से 26 नवंबर 2023 के बीच। नेक्स्ट, किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? जो अभी हमने देखा है ग्लोपैक, तो इसका आयोजन कहाँ? ग्लोपैक का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। और किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1949 को। और ये जो अकाउंट से संबंधित भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है ICAI। देखिए, अगर आपको फ़ॉन्ट छोटा लग रहा है, फिर से रिपीट कर देते हैं, तो आप अपने मोबाइल में जूम करके स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो, तो फ़ॉन्ट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण शिलोंग मेघालय में आयोजित किया गया था। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया? वर्ष 2024 के लिए भारत को चुना गया। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल कर दिया गया है। विश्व ऊर्जा रोजगार वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट, ये रिपोर्ट 2023 किसने जारी की गई? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। और कौन सा संस्करण है इसका? दूसरा संस्करण है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेतक 2023, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? वीपो के द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। संपूर्ण सूचकांक यह सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया। सिडबी की फुल फॉर्म देखें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और यह इसका गठन 2 अप्रैल 1990 को हुआ। और ये संपूर्ण सूचकांक है, यह सिडबी ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? जोकोटा के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और किससे संबंधित है? मिसमी। ये, और यह सूचकांक किससे संबंधित है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मिसमी के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की? यह जारी की गई सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग द्वारा, कैफ कराल के द्वारा। और इसकी थीम क्या है? कनेक्टिंग द लास्ट माइल। और यहाँ पर किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और इसका यह 42वां संस्करण था। इसके पार्टनर कौन कौन थे? बिहार और केरल राज्य थे। और इसमें जो फोकस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश थे वो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश थे। एनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो एनकोर की अगर फुल फॉर्म देखें तो इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, और इसका जो विकास किया गया है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा, इंडियन इलेक्शन कमीशन द्वारा इसका विकास किया गया। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया और यह इसका 6वां संस्करण था। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की? ये FAO द्वारा जारी की गई, खाद्य एवं कृषि संगठन।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है, इटली रोम में। और इसके अगर गठन की बात की जाए तो इसका गठन 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट, रीजनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? यह यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यूएनडीपी की बात करें तो इसका फॉर्मेशन, गठन कब हुआ? 22 नवंबर 1965 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में। और जो ये क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट है, इसका शीर्षक क्या है? मेकिंग ओवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। नेक्स्ट, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी की गई? यह नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी की गई। प्रथम स्थान किस शहर को मिला? मनीला, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, उसको मिला। और भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? मुंबई। और रैंक कौन सी रही? 4th। नेक्स्ट, एडेल गिव ह्यूरोन इंडिया परोपकारी रिपोर्ट 2023। इस सूची में टोटल 119 लोग शामिल हुए। फर्स्ट रैंक किसको मिली? पहली रैंक शिव नाडर HCL, ये सबसे ज़्यादा दान देते हैं, तो शीर्ष दानदाता शिव नाडर रहे। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट SBN प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया? तो ये एग्जिम द्वारा, इंडिया एग्जिम बैंक द्वारा इन्होंने क्या है? सूचीबद्ध किया। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 ये लखनऊ में आयोजित किया गया। और अगर क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया किसने? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 यह रिपोर्ट जारी की जाती है? OECD के द्वारा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? माइग्रेशन, जो प्रवास करते हैं लोग, और OECD देशों में जो अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश होता है, उससे संबंधित है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी करती है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स है, उसकी हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक 80% से घटकर कितनी हो जाएगी? 73% का अनुमान है। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल कहाँ लॉन्च किया गया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह इसके द्वारा लॉन्च किया गया। किस संस्था ने इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एंड सिक्योरिटी एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी के द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा। एंड वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 यह जारी किए गए नॉर्ड लेयर के द्वारा। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023, इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 108। और फर्स्ट रैंक किसको मिली? डेनमार्क को। और भारत की रैंकिंग इस सूचकांक में रही 64। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 यह जारी की गई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के द्वारा। और इसमें जो महिला श्रम बल की भागीदारी है कितनी हो गई है? 37%। नेक्स्ट, केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो ये दो को मिला है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को। तो टोटल महारत्न की बात की जाए तो कितनी है? 13। और नवरत्न की बात की जाए तो कितनी है? 16। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 ये मर्सर तथा CFA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई। मर्सर, तो मर्सर के बारे में हमने पार्ट सेकंड में भी बताया था, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो मर्सर किससे संबंधित है। और वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, इस सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला है नीदरलैंड को, और भारत की रैंक रही है 45th।
टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क का अधिसूचित किया गया है। और इसको अधिसूचित किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता? आईएमएफ। आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका गठन 27 दिसंबर 1945 को हुआ और हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 3%। भारत की 2024 की अनुमानित जीडीपी विकास दर बताई है 6.3%। नेक्स्ट, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की? फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। और इसमें भारत की कौन सी कंपनी को जगह मिली है? एनटीपीसी को 261वां स्थान रहा। विश्व के पहले ग्रीन बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन के द्वारा हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी दी। कौन सी संस्था ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 अंकटाड के द्वारा जारी की गई। यूनाइटेड नेशन व्यापार और विकास सम्मेलन, तो इसका गठन 30 दिसंबर 1964 को हुआ और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके अनुसार भारत में विकास दर 6.6% रहने के चांसेस है। देखिए, जो आपका आईएमएफ है, आईएमएफ ने क्या बताया? जो आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट थी उसमें भारत की जीडीपी 2024 में 6.3 का अनुमान लगाया और इसमें 2023 में भारत की जीडीपी अंकटाड के अनुसार 6.6, लेकिन 2024 में 6.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। किसने? अंकटाड ने, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर 2.4% रहने का अनुमान है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 यह जारी की गई यूएनएफपीए भारत के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत के द्वारा। और यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के द्वारा। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ये कॉमिक बुक किसने लॉन्च की? भारत निर्वाचन आयोग ने, इंडियन इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन कब गठित हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो। ये चीज़ें हमने सब वन लाइनर्स में पढ़ाई हैं, जो 5000 प्लस वन लाइनर सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दो दो एक तरफ आपको 5000 प्लस वन लाइनर्स करा रहे हैं और एक तरफ आपको आई दृष्टि घटना चक्र करा रहे हैं, तो आपका करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए यहाँ पर डबल डबल आपको कराया जा रहा है। नेक्स्ट, हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन, ये एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की डिक्लेरेशन की है? अफ्रीकन यूनियन ने, अफ्रीकी संघ ने। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की गई। 12 सितंबर 2023 को नंबर 1 रही माइक्रोसॉफ्ट और भारत की कौन सी रही? इन्फोसिस, जिसको मिली 64th रैंक। ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया गया? चानालिसिस के द्वारा। इस सूचकांक में 154 देश शामिल हैं। चौथा संस्करण था, प्रथम स्थान भारत को मिला। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और यह इसका 14th संस्करण था। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 ये 10 से 13 सितंबर 2023 के बीच में आयोजित हुआ और इसका आयोजन कहाँ किया गया? व्लादिवोस्तोक, रूस में। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया? सिंगापुर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया? तो 29 जून को, और 29 जून को भामाशाह की जयंती मनाई जाती है। भामाशाह कौन थे? जिन्होंने महाराणा प्रताप के जो कष्टदायक दिन थे, जब वो उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, तो किसने दी? वो भामाशाह ने। और भामाशाह कहाँ के थे? पाली, राजस्थान के।
तो देखिए इस वीडियो में मोस्टली फैक्चुअल चीज़ें थी, इसलिए हमने स्पीड से कराया है। जहाँ पर लगेगा आपको समझाने की चीज़ें तो आपको बताई भी जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम विज्ञान के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।